नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस बीच बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र की बीड़ में माफिया अतीक और अशरफ के पोस्टर लगे हैं। अतीक अहमद और अशरफ के शहीद वाले पोस्टर लगे हैं। बीड़ पुलिस का एक्शन, 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में शनिवार की रात सरेआम मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में महाराष्ट्र के बीड़ जिले में होर्डिंग्स लगाने का मामला सामने आया है। होर्डिंग्स में दोनों भाइयों को शहीद बताया गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस होर्डिंग्स को हटा दिया। आपत्तिजनक होर्डिंग्स किसने लगाया, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हो सका है। वही मामला बीड़ जिले के माजल गांव का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार दोपहर को कस्बे के अंबेडकर चौराहे पर एक होर्डिंग से सनसनी मच गई। मुख्य चौराहे पर लगे इस होर्डिंग्स में दोनों भाई यानी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शहीद बताते हुए कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद और साथ ही अशरफ को शहीद बताया गया है। महाराष्ट्र की बीड़ में ये पोस्टर लगे हैं और यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ को इस पोस्टर में शहीद बताया गया है। तो वहीं बीड़ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुंबई के बीड़ में अतीक अहमद और अशरफ के पोस्टर लगे हैं और इस पोस्टर में दोनों को ही शहीद बताया गया है। हालांकि बीड़ पुलिस ने कार्रवाई की है। बीड़ पुलिस ने 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, इसके अलावा 3 को गिरफ्तार कर लिया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये पोस्टर लगाया गया है। मुंबई के बीड़ का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पोस्टर लगाया गया है। ये 2 लोग पोस्टर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर इस पोस्टर में अतीक अहमद और अशरफ को शहीद बता दिया गया है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर इस होर्डिंग्स को हटाया और साथ ही जहां जहां भी ये पोस्टर लगे हुए थे, इन सभी पोस्टर्स को हटाया गया है। पुलिस ने देखिए 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, इसके अलावा 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये पोस्टर किसके कहने पर लगाए, क्यों लगाए। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की। तो देखिए ये पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हिंदी खबर आपको सबसे पहले ये फोटोज, ये तस्वीरें, ये वीडियोस दिखा रहा है, जहां पर ये 2 युवक है ये पोस्टर लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, जिस पर इस पोस्टर में अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शहीद बताया गया है। लोक आशा, ये आप देख सकते हैं, लोक आशा लिखा हुआ है और इन दोनों को यहाँ पर शहीद बताया गया है। और देखिए इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुकी है परिधि, उसका रुख कर लेते हैं। परिधि, देखिए जिस तरीके से मुंबई के बीड़ में पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में अतीक अहमद और अशरफ को शहीद बता दिया गया है, किसने ये पोस्टर लगाए, कोई जानकारी? बिल्कुल रिचो, देखिए महाराष्ट्र से जिस तरीके से खबर आ रही है कि बीड़ जिले में अतीक अहमद और अशरफ के पोस्टर लगाए गए हैं, उनको शहीद बताया गया है। ये मामला बेहद संगीन है और देखिए अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसने इन पोस्टरों को लगाया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अलर्ट जारी किया गया था और अभी भी अलर्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं माहौल को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से शहीद अतीक अहमद और अशरफ को वहाँ पर बताया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी लगातार कार्रवाई की है, 2 एफआईआर दर्ज की गई है, 3 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और पूछताछ भी चल रही है कि किसने ये पोस्टर लगवाए हैं, किस आधार पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। शहीद का दर्जा तो अतीक अहमद और अशरफ को दिया गया है, और किस आधार पर वहां पर दिया गया है ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसने ये पोस्टर लगाए हैं। अभी जांच का विषय है, पुलिस लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। 3 लोगों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है,
दो FIR दर्ज की गई है। और उधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। आपने देखा कि अभी तीनों आरोपियों को रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है और 100 से ज्यादा सवालों की लंबी फहरिस्त पुलिस ने तैयार कर ली है कि उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जो मुख्य आरोपी है मास्टरमाइंड, जिनको बताया जैसे मास्टरमाइंड इस हत्याकांड में बताया जा रहा है, जल्द से जल्द उसका भी खुलासा कर दिया जाएगा। और इसी के बाद देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब ये पोस्टर वाली बात सामने आई है, पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। 2 FIR दर्ज की गई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस गिरफ्तारी में इन 3 लोगों से क्या कुछ पुलिस पूछताछ करती है ये देखना अब बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल परिधि, देखिए 3 को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी यहाँ पर की जाएगी कि आखिरकार किसने ये पोस्टर लगवाए और किसने परमिशन दी पोस्टर लगाने की। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस बल तैनात किया गया है, कहीं पर अराजकता ना फैले, क्योंकि जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो जितने बॉर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी सीमाएं भी सील कर दी गई है, वहां पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस भी तैनात है। लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि शायद महाराष्ट्र में भी ऐसी हरकतें हो सकती हैं, अब जिस तरीके से पोस्टर लगा दी गए, होर्डिंग्स लगा दी गए, अहमद का कनेक्शन है उत्तर प्रदेश से बाहर भी देखने को मिला है। देश ही नहीं विदेशों में उत्तर माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन देखने को मिला है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अतीक अहमद का कनेक्शन पाया गया है। और अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से पोस्टर वाली बात सामने निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी अतीक अहमद का कनेक्शन बिल्कुल होगा वहां पर। और इस तरीके से पुलिस लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पूछताछ होगी, अब सामने निकल कर क्या कुछ आता है। पूछताछ में 3 आरोपियों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है पुलिस ने, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से पुलिस बढ़ाती है ये देखना होगा। रिचा, बिल्कुल परिधि, देखिए सिर्फ पहचान उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अतीक की पहचान पूरी तरीके से इंडिया में भी बनी हुई है। तभी तो देखिए महाराष्ट्र की बात कर ले या गुजरात की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, जगह जगह प्रॉपर्टी को लेकर भी बात सामने आई है कि कारोबारियों से इससे कनेक्शन जुड़े हुए थे। और इसके अलावा और भी ऐसे बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर हो भी रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही। परिधि, जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल पाई आपको? देखिए रिचा, अभी फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आता है ये अभी बाहर सामने निकल कर नहीं आ पाया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ पूछताछ करती है, कैसे पूछताछ करेगी, क्या कुछ सामने निकल कर आता है, किन सवालों से होकर इन तीनों को गुजरना होगा पुलिस के। और पुलिस कब तक सामने बयान लेकर आती है कि किसने ये पोस्टर लगाए हैं, कब ये पोस्टर लगे हैं और अतीक और अशरफ को शहीद करार दिया गया है महाराष्ट्र में। चलिए परिधि, बहुत जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी, आपको रोकना चाहती हूँ मैं।